Good morning, class 11. But the next topic of next part of the liabilities heading. Liabilities may be further classified into two parts as under. ठीक है, दो parts में और divide किया गया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़. नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, दीज रेफर्स टू दोज लाइबिलिटी विच फॉल ड्यू टू पेमेंट इन अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड. यानी ऐसी लाइबिलिटी जिनको एक लंबे समय के बाद पेमेंट करनी है बिजनेस ने, उसे लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं. नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा में जिनको पे किया जाना है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन है, लंबे समय के लिए जो लोन दे रखे हैं, या डिवेंचर्स हैं. करंट लाइबिलिटी बेटा ऐसी लाइबिलिटीज़ जो फर्म ने 1 साल के अंदर पे करनी होती हैं, ठीक है, 1 ईयर विद इन 1 ईयर पे करनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड करंट लाइबिलिटी. जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हैं, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स लेनदार होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ एसेट्स. एसेट देखिए, एसेट्स को संपत्तियां कहा जाता है. एनीथिंग विच इज़ इन द पोसेशन और इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस. यानी ऐसा कुछ जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिस पे मालिक का हक होता है. एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, या दूसरों से जो लेना है वो भी क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा. And the other word, anything which will enable a business enterprise to get cash or a benefit of for future in an asset. यानी किसी एसेट से फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलना है, वो भी क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा. दस कैश एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल, मनी ओइंग बाय डेटर्स ने जो पैसा देना है, ऑल आर एसेट्स. क्लियर बेटा. एसेट्स में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज: नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट. नॉन करंट एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में जिनको यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म. नॉन करंट एसेट रेफर टू दोज एसेट विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड आर नॉट मीन्ट फॉर सेल. और वो रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में यूज़ करने के लिए होती हैं. प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड आर नॉट मीन्ट फॉर सेल मीन्स वो बेचने के लिए नहीं होती, बल्कि लगातार बिजनेस में यूज़ करने के लिए होती है. एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट एसेट्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर. क्लियर. Non-current assets have two types. First point is tangible assets and second is intangible. Tangible assets होती हैं मूर्त संपत्तियाँ. देखिए क्या होती है, tangible assets are those assets which can be seen and touched, यानी जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है. In other words, which have a physical existence, और जिनकी भौतिक अस्तित्व होता है, शारीरिक अस्तित्व होता है, यानी जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो. ठीक है, लाइक ये टेबल है, देन वी कैन टच और सी द टेबल, दिस इज़ अ टेंजिबल एसेट. क्लियर. प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, स्टॉक एक्सेट्रा. इंटेंजिबल जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता. क्लियर. जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है बट फिर भी वो वैल्यूएबल एसेट्स होती हैं, लाइक गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा. क्लियर. Okay beta, next point we will discuss in the next video. Thank you to all of you.